बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ईद स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार, फेमस, पॉपुलर पाकिस्तानी डेज़र्ट रेसिपी जो कि है शीर खुरमे की। तो आज हम बनाएंगे दिल्ली वालों के स्टाइल में मज़ेदार सा, क्रीमी सा, रिची सा ये शीर खुरमा जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। शीर खुरमा बनाने के लिए सबसे पहले तो एक खुली कढ़ाई ले लेंगे जिसमें हम डालेंगे तकरीबन 1/4 कप घी। और ये देसी घी है, जिसको अगर टेबल स्पून में देखें तो ये 4 टेबल स्पून है। इसको डाल के अच्छी तरीके से हम गरम कर लेंगे। और अब हम डालेंगे इसमें टूटी हुई रोस्टेड सेवइयाँ जो कि हैं 100 ग्राम। इसको मैंने हाथों से अच्छे से क्रश कर लिया था, ये मैंने डाल दी है इसके अंदर। इसको डाल के अच्छी तरीके से हम रोस्ट कर लेंगे। चंद सेकंड के लिए हमने इसको रोस्ट करना है जब तक कि इसमें खुशबू आना स्टार्ट ना हो जाए। तो देखें ये रोस्ट हो चुकी है हमारी सेवइयाँ। तो इसमें हम डाल देंगे पहले 1 लीटर दूध। दूध हमारा ऑलरेडी उबला हुआ है, तो ये मैंने शामिल कर दिया है। इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। और अब हम डालेंगे इसके अंदर मिल्क पाउडर जो कि जाएगा तकरीबन हाफ कप। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा। मिल्क पाउडर डाल के अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इससे बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आएगा और कम वक्त में झटपट से बनाना हो तो ये एक परफेक्ट रेसिपी है शीर खुरमे की। इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है मैंने। और 2 से 3 बॉयल आ रहे हैं इसके अंदर, जब तक कि हमने इसको पकाना है। साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर 1 टीस्पून। इसी के साथ हम इसके अंदर डाल देंगे उबले हुए छीले हुए बादाम जो कि हैं तकरीबन 14 से 15 अदद। इसी के साथ हम इसके अंदर पिस्ते भी डालेंगे जो कि डालेंगे तकरीबन 10 से 12 अदद। इसके भी मैंने छिलके उतार लिए थे बॉईल करने के बाद। इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। अभी शीर खुरमे की थिकनेस आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की है। अब हम डालेंगे इसके अंदर थिक क्रीम। अगर आपके घर में उतरी हुई दूध पे से मलाई हो तो वो भी शामिल कर सकते हैं। ये मैंने 100 ml डाल दी है। इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे हम। क्रीम डालने के बाद इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा थिक है। तो इसमें मज़ीद हम दूध डालेंगे, तो आधा लीटर हम इसके अंदर और मज़ीद दूध डाल रहे हैं। तो ये तमाम स्टेप करने के बाद आपने लास्ट में ही इस तरह से दूध डालना है। तो इसको हल्की आंच पे पकने देंगे। अब दूसरी तरफ एक पैन ले लेंगे जिसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून घी। घी को अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे चिरौली जो कि है तकरीबन 1 टेबल स्पून। ये ईज़िली आपको मिल जाती है पंसारी की शॉप पे। इसको फूल जाने तक हमने रोस्ट किया है। और अब हम डालेंगे इसके अंदर छुआरे जो कि जाएंगे तकरीबन 10 से 12 अदद, जिसको मैंने इस तरह जूलियन कट में काट लिया था। स्पून किशमिश साथ ही हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून जो कि ऑप्शनल है। अगर आपको अच्छी लगे तो डाल लीजिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। साथ ही इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून कटे हुए पिस्ते शामिल कर दिए हैं। और साथ ही कटे हुए इसके अंदर बादाम भी शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून। तो इसको हम डेकोरेट करते वक्त भी डालेंगे, थोड़ा सा हम इसको पकते वक्त भी डालेंगे, जिससे बहुत ही मज़ेदार ये शीर खुरमा बनेगा। बिल्कुल हल्की आंच पे इसको रोस्ट करने के बाद इसको हम डाल देते हैं सेवइयों के अंदर। तो आधा हम डाल देंगे, आधे को उठा लेंगे। इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। अभी मैंने इसमें चीनी शामिल नहीं की है। तो जो लोग डायबिटीज़ होते हैं वो इस पॉइंट पे शीर खुरमे को सर्व कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं आखिर में डाल रही हूँ चीनी, हस्बे ज़रूरत मैंने डाली है आधा कप। इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। कंडेंस मिल्क हो तो आप कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं। तकरीबन हमने इसको 10 मिनट और पकाना है। और आप देख सकते हैं इसका कलर चीनी डालने के बाद थोड़ा सा चेंज हो चुका है। जब ऐसी शक्ल में आ जाए इस कंसिस्टेंसी में, तो चूल्हे की आंच को बंद करने के बाद इसको डिश आउट करना है आपने। तो इसको हम बोल के अंदर डिश आउट कर लेते हैं। तो साथ ही आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को किस कंट्री, किस सिटी से वॉच किया है, अपनी प्रेफरेंस ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो देखें कितना रिची क्रीमी सा ये हमारा शीर खुरमा बन के तैयार हुआ है, जो कि एक परफेक्ट ट्रेडिशनल रेसिपी है जो कि बहुत ही इजी है बनाना। तो बस इसके ऊपर हम ये बचे हुए ड्राई फ्रूट्स को डेकोरेट कर लेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और इसका फीडबैक देना मत भूलिएगा ये रेसिपी आप लोगों से कैसी बनी। अच्छा, बहुत सारे व्यूवर्स मुझसे पूछ रहे थे कि आपकी जो वॉइस है ना वो बिल्कुल चेंज आती है। तो वीडियो की सेटिंग के ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलता है ओरिजिनल और ऑटो डब का। तो ओरिजिनल वॉइस पे आप जब क्लिक करते हैं तो आपको मेरी वॉइस ही दिखेगी। तो ये ऑप्शन यूट्यूब की तरफ से ही है, तो उसको आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।